आज हमारा जो लेक्चर है वो है रिलीफ स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। रिलीफ स्ट्रक्चर में जो है मुख्य रूप से जो भू आकृति है भारत की, वो उसको 3 दशाएं मुख्य रूप से निर्णायक भूमिका निभाती हैं। इसमें पहला जो है वो स्ट्रक्चर है, दूसरा प्रोसेस है और तीसरा स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। भारत का जो भूखंड है, बहुत विशाल भूखंड भारत का है। यहाँ के लंबे भूगर्भिक इतिहास में ऊंचावच के विभिन्न लक्षण विकसित हुए हैं। भूआकृति के आधार पर भारत को हम 6 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले जो है वो है द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। दूसरा जो है वो है उत्तरी भारत का विशाल मैदान। तीसरा जो है वो है प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है भारतीय मरुस्थल और 5वां है तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। पहला है आपका नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न माउंटेन्स। ये जो है उत्तरी और उत्तरी जो पूर्वी हिमालय पर्वत, उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणियों में हिमालय तथा पूर्वांचल की पहाड़ियों को शामिल किया गया है। यानी जो भारत के उत्तर में जो हिमालय पर्वत है और जो पूर्वी दिशा में, खासकर जो उत्तरी पूर्वी दिशा में जो हिमालय पर्वत है, वो इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में से एक यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर हिमाच्छादित चोटियाँ हैं, हिम नदियाँ हैं, भिन्न भिन्न बड़े गहरे जो हैं गार्ज हैं, सघन वन यहाँ पर पाए जाते हैं। हिमालय की ये श्रेणियाँ मध्य एशिया में स्थित पामीर की गांठ के नाम से जानी जाती है, जिसको दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है। आगे हिमालय का भौगोलिक विभाजन। हिमालय का जो ज्योग्राफिकल डिवीजन है जो हिमालय का, उसको हम मुख्य रूप से ज्योग्राफिकल डिवीजन को 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो है बृहत हिमालय है, दूसरा मध्य हिमालय है, तीसरा जो है वो शिवालिक हिमालय है और चौथा जो है तिब्बत हिमालय। बृहत हिमालय या आंतरिक हिमालय जो है, ये इसको हम द ग्रेट हिमालयाज या द इंटीरियर हिमालयाज के नाम से जानते हैं। बृहत हिमालय श्रेणी जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है कि जो पूर्व से पश्चिम में इसकी जो लंबाई है वो 2500 मीटर है। इसका विस्तार सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक इसका विस्तार है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी जो कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से, और पश्चिम दिशा में सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच जो है, ये सारे का सारा बृहत हिमालय के अंतर्गत आता है। बृहत हिमालय की औसत चौड़ाई जो है वो 25 किलोमीटर है। इसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं उनकी जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर है। पश्चिम में नगा पर्वत के रूप में इस श्रेणी की ऊंचाई 8126 मीटर, मध्य में एवरेस्ट के रूप में 8848 मीटर और पूर्व में तामचा बरुआ की जो पहाड़ी है वो 7756 मीटर यहाँ पर औसत ऊंचाई है। इस श्रेणी में 100 से अधिक चोटियाँ 6000 मीटर से अधिक ऊंची हैं। 6000 मीटर से जो ज़्यादातर जो पहाड़ियाँ हैं बृहत हिमालय में, उनकी जो चोटियाँ हैं वो 100 चोटी लगभग 6000 मीटर से ऊंची हैं। 40 चोटियाँ जो हैं 7500 मीटर से ऊंची हैं। एशिया की 7300 मीटर से ऊंची 94 प्रमुख चोटियों में से 92 चोटियाँ बृहत हिमालय और कराकोरम में पाई जाती हैं। इस श्रेणी का अधिकांश भाग वर्ष भर जो है बर्फ से ढका रहता है। यानी लगभग सारा साल जो है ये क्षेत्र हिमाच्छादित प्रदेश है। यह क्षेत्र अनेक बड़ी हिम नदियों का स्रोत है। यहाँ से जो है बड़ी बड़ी हिम नदियाँ निकलती हैं। इस पर्वत श्रेणी
कि दक्षिणी ढाल अत्यंत तीव्र है, यानी भारत की तरफ जो इसकी ढाल है वो बहुत तीव्र ढाल है। और अगर हम तिब्बत की तरफ जाएं तो इसका जो ढाल जो है वो कम पाया जाता है। इसी भाग से गंगा और यमुना नदियाँ निकलती हैं। ज़्यादातर जो नदियाँ हैं, ज़्यादातर में मुख्य रूप से दो नदियाँ जो हैं, गंगा और यमुना जो हैं, वो ब्रत हिमालय से निकलती हैं। सिंधु, सतलुज, दिहांग की संकीर्ण और गहरी घाटियाँ भी इसी श्रेणी में हैं। इसी श्रेणी में 4570 मीटर से अधिक ऊंचाई के अनेक दर्रे पाए जाते हैं। कश्मीर में बुरजुर्ला, हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला, सिपकिला और उत्तर प्रदेश में थागला, नीतिला, नेपुलेकला और सिक्किम में नाथुला और जेलेपला दर्रा मुख्य हैं। दूसरा जो ज्योग्राफिकल डिवीज़न है इसका ग्रेट हिमालयाज़ का, वो है द मिडल और